श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वामभागं, पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओं श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ओं महामहेश्वराभ्यां नमः। श्री दक्षिणेश्वरधाम सरकार सिंहते नमः। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल। अजापक जन प्रहलाद, जिमि पालिहि दलि सुरसाल। अभाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। मोर सुधारि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। मोरी सुधारि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिश देखि दया निधि पोसो। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, निपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील सुनिपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुनि सन्मान ही सबहि सुबानी, भनिति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जन शिरोमणि कौशल राऊ। अरिझत राम स्नेह निशोते, को जग मंद मलिन मति मोते। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी हैं राम कृपाल। उपल की जल जान जहीं, सचिव सुमति कपि भाल। आहू कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। कहते हैं राम नाम श्री नृसिंह भगवान हैं, कलयुग में हिरण्यकश्यप हैं, और जब करने वाले जन प्रहलाद के समान है। राम नाम जो है नृसिंह भगवान है, और कलयुग जो है वो हिरण्यकश्यप है, और जब करने वाले जन जो हैं वो प्रहलाद के समान है, वो प्रहलाद हैं। तो यह राम नाम देवताओं के शत्रु अर्थात कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जब करने वालों की रक्षा करता है। अच्छे भाव से, प्रेम से, अच्छे भाव से अर्थात प्रेम से, या बुरे भाव से अर्थात बैर से, और क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ, दसों दिशाओं में कल्याण होता है। भाव से करिए, प्रेम से करिए, या बैर भाव से करिए। अनख माने क्रोध से करिए या आलस से करिए, अर्थात किसी भी प्रकार से जागत सोवत उठत बैठत खाते पीते किसी चलते फिरते हर समय किसी भी तरह से भगवान से यदि प्रेम किया जाए, भगवान का नाम जपा जाए, तो दसों नाम जप करने से दसों दिशाओं में मंगल होता है, कल्याण होता है। तो सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, उसी परम कल्याणी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवा करके तुलसीदास जी राम जी के गुणों का वर्णन करना शुरू करते हैं। कहते हैं सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। तो राम जी के गुणों का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करके राम नाम का स्मरण करके कर रहे हैं। कहते हैं मोरी सुधारहि सो सब भांति। कहते हैं हे श्री राम जी, मेरी बिगड़ी सब तरह से आप सुधार दीजिए। तो जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती, आप बहुत कृपालु हैं, आप कृपा करने से अघाते नहीं हैं, लगातार कृपा करते रहते हैं। तो हे श्री राम जी, मेरी बिगड़ी भी सुधार दीजिए।
राम सुस्वामी कुसेवक मोसो। तो राम से उत्तम स्वामी और मुझ शरीर का बुरा सेवक कौन है? राम सुस्वामी आप भगवान, आप अच्छे स्वामी हैं, और कुसेवक मोसो मैं तो बहुत खराब सेवक हूँ, मैं बहुत बुरा सेवक हूँ। तो निज दिश देख दयानिध पोषो, इतने पर भी उन दयानिध ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है, मेरा पालन पोषण किया है। निज दिश देखी, इतने पर भी उन दयानिध ने अपनी ओर देख करके, अर्थात कि हमारा काम कल्याण करना है, भगवान का काम कृपा करना है, इसलिए वो हम अत्यंत कुसेवक हैं, अच्छे सेवक नहीं हैं, फिर भी उन्होंने मेरा कल्याण किया है। लोकों वेद सुसाहिब रीति, कहते हैं लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की रही रीत प्रसिद्ध है कि वो विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। विनय सुनत पहचानत प्रीति। और अमीर गरीब, गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, इस जो है सुका भी कुका भी, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सब सराहना करते हैं। और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा, मुनि सन्मान सब सुमानी, सबकी सुनकर उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर अर्थात मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। तो यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, या तो महिपाल पृथ्वी के राजाओं का स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। जान शिरोमणि कौशल राहु, लेकिन हमारे कौशलनाथ जो है श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। जहाँ श्री तो रीझत राम स्नेह निशोते, श्री रामचंद्र जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं। को जगमंद मलिन मत मोह से, कहते हैं जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तो सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपाल। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं फिर भी कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, अर्थात वो मुझ पर भी अवश्य कृपा करेंगे। जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बांदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बनाया है। तो सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ कि मैं भगवान श्री राम जी का सेवक हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि सीताराम जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि हम तो अच्छे सेवक नहीं हैं, फिर भी श्री राम जी अपना सेवक मुझे बनाए हुए हैं, और वो इस निंदा को सहन करते हैं कि श्री राम जी के सेवक अच्छा नहीं है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनि अघ नर कहु नाक सकोरी, समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन्हि नहीं सपने, सुनि अवलोक सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही, कहत नसाई होई हियनी की, रिझत राम जानि जन जी की, रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सै बार हिये की, करत सुरति सै बार हिये की, जेहि अघ बध्यो व्याध जिमि बाली, जेहि अघ बध्यो व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्हि कुचाली, फिर सुकंठ सोई कीन्हि कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपने सो न राम ही हेरी, ते भरतहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने, अप्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान, प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान, साहिब सील निधान, राम निकाई रावरी सबहि कोनी, है सबहि कोनी, राम निकाई रावरी है सबहि कोनी, जो यह सांची है सदा तौनी को तुलसी,
एहि विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुर सिरुनाय। बरनौ रघुबर बिशद जसो, सुनि कलि कल सुनसाय, सुनि कलि कल सुनसाय। तो कहते हैं अति बड़ी मोरी रिठाई खोरी। तुलसीदास जी कहते हैं यह मेरी बहुत बड़ी रिठाई और दोष है कि मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है। सुनिए नरकहु नाक सकोरी, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। फिर भी यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। और किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो सपने में भी इस पर मेरी रिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहाँ वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। अच्छापन क्या होता है कि हृदय में अपने को उनका सेवक बनने योग्य न मानकर, अर्थात ये मानना चाहिए कि हम तो बड़े पापी हैं, दीन हैं, और लेकिन हम भगवान के हैं, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीस जाते हैं और क्या करते हैं भगवान प्रभु जो है, प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। रहते न प्रभु चित्त चूक की, अर्थात प्रभु अपने भक्तों की हुई भूल और चूक को याद नहीं रखते हैं, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी जो है 100 बार याद करते हैं। करत सुरत सै बार की, और यदि उनके हृदय में थोड़ी सी भी अच्छाई है भक्त के हृदय में, तो उसे भगवान 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्यास की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूत विभीषण के लिए, वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। और उस उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। फिर क्या हुआ, प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे हैं और बंदर डाली पर, प्रभु तर कपिडार पर ते की आप समान, अर्थात जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी इन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, कहते हैं आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोष को कहकर और सबको फिर से सिर नवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन कर रहे हैं। इसे सुनने से कलयुग के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री राम जय